अभी में जो है वो हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को थोड़ी सी ज़हमत होगी ताकि वो स्टेज तक सिर्फ आना है और अपने ख़यालात का इज़हार करना है इस प्रोग्राम के हवाले से। तो मैं सबसे पहले दावत दूंगी हमारे चीफ़ गेस्ट जनाब रिज़वान भट्ट साहब, चले गए, जनाब मोहम्मद एजाज़ गौरी साहब, सीनियर नायब सदर सियालकोट चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स एंड स्मॉल इंडस्ट्री। आप प्लीज़ तशरीफ़ लाइए स्टेज पर, अपने ख़यालात का इज़हार कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि वसहबिहि वसल्लम। सबसे पहले मैं दिया वेलफेयर की पूरी इंतज़ामिया को मुबारकबाद पेश करता हूँ इतना शानदार प्रोग्राम के मुनक़्क़िद करने पर। आज हीमोफीलिया का दिन अवेयरनेस और अवेयरनेस के साथ साथ जो खिदमत कर रहे हैं दिया वेलफेयर वाले, अपने नाम जो नाम इन्होंने रखा दिया कि रोशनी दे रहे हैं और सही मानों में जो रोशनी दे रहे हैं माशाल्लाह, मैं उसकी जितनी तारीफ़ करूं कम है। अभी आमिर भाई कह रहे थे कि पहले स्टार्ट के दिनों के साथी हैं हम, इसमें कोई शक नहीं। गाहे बगाहे मेरा तलक और रब्ता रहता है, लेकिन मसरूफ़ियत की वजह से मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे सकता, जिसकी मैं माज़रत चाहता हूँ आपकी पूरी इंतज़ामिया से। अयूब साबर साहब ने भी 2-3 दफ़ा मुझे बुलाया, आमिर साहब ने भी, मैडम ने भी गाहे बगाहे कॉल्स की, लेकिन इसमें कोई शक नहीं मसरूफ़ियत डे बाय डे बढ़ती जा रही है। तो आजकल जो ज़िम्मेदारी चैम्बर्स, एक नया चैम्बर बना है जिसके अब ये इन्होंने ऐलान किया है, उसका मैं सीनियर नायब सदर हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी एक खिदमत का सफ़र है जो सियालकोट के लोगों के लिए हम कर रहे हैं एक पूरी दुनिया में। और ये एसएमईज़ के लिए हम एक नया चैम्बर बनाएं कि छोटे ताजर को कैसे हमने लेके ऊपर जाना है। तो उन्हीं लोगों में से इंशाल्लाह कुछ नए डोनर्स आपके लिए ढूंढते हैं और आपकी जितनी ज़्यादा मुआवनत हो सकती है। अभी राना साहब मेरे साथ मेरे दोस्त आए हुए हैं, गेस्ट ऑफ ऑनर हैं, वो एयरपोर्ट के डायरेक्टर भी हैं। तो मैंने मैडम से पूछ रहा था कि आपने कोई प्रोजेक्ट दिया है एयरपोर्ट पे, तो उन्होंने बताया है, तो वो राना साहब खुद ही ब्रीफ़ करेंगे। तो मैं एक मरतबा फिर शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने मुझे याद किया। तो इंशाल्लाह जो बेस्ट पॉसिबल हो सकेगा मैं इंशाल्लाह आपके लिए करूँगा। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया एजाज़ गौरी साहब आपका। अब मैं दावत दूंगी लाइन मोहम्मद सुहेल राना साहब, जो कि रीजन चेयरपर्सन लाइन्स इंटरनेशनल पाकिस्तान है और एयरपोर्ट के डायरेक्टर हैं। आपकी भरपूर तालियों में। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब मोहतरम दिया वेलफेयर आर्गेनाइजेशन के जो इसको लीड कर रहे हैं, बड़ा शानदार फंक्शन था। मुझे आज याद पड़ रहा है कि आज से 3-4 साल पहले ना मुझे ऐसे ही एक कॉल आई कि हम दिया वेलफेयर से बोल रहे हैं। तो जनाब मुझे सही पर्पज़ का भी नहीं पता था कि ये क्या करते हैं। खैर डोनेशन करनी चाहिए और डोनेशन करते हैं। मैं इनका रेगुलर डोनर हूँ, लेकिन मैंने आज ही देखा है कि ये क्या करते हैं और मैं बड़ा इंस्पायर भी हुआ हूँ। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ मुझे ये महसूस हुआ है कि मैंने जो डोनेशन किए हैं वो ठीक किए हैं। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो है ना जी, नेक्स्ट हम इनका पोर्शन ज़्यादा रखेंगे। इन्होंने वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ जो टैबलो दिए ना जी, इससे भी बड़ा बंदे का खून गर्माता है। यानी कि तो यानी बात जो तकरीबात होती हैं ये थोड़े अरसे के बाद बंदे को बोर कर देती हैं, लेकिन इधर खून गर्म हुआ है। बच्चों ने माशाल्लाह बड़ा शानदार जो है ना वो टैबलो दिए हैं। तो मैं अभी हमारे जो दोस्त हैं एजाज़ गौरी साहब ये बता रहे थे, मैंने खुद ही इनसे कहा कि यार अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि हम CSR से ना जी तकरीबन सियालकोट में हेल्थ के शोबे में आलमोस्ट जो है ना जी 1.5 करोड़ रुपये जो है ना जी एयरपोर्ट डोनेशन करती है, सिर्फ हेल्थ के शोबे में। बाकी एजुकेशन पे और एनवायरनमेंट पे करते हैं। तो मैं पूछ रहा था कि आपने कभी अप्लाई किया इनकी? मैंने देखा है वो लिस्ट में इनका नाम भी है। कुछ इस दफ़ा अनफॉर्चुनेटली हमारी मीटिंग लेट हुई है, लेकिन नेक्स्ट मंथ मीटिंग है।
और हम पूरी कोशिश करेंगे कि एटलीस्ट जो है ना जी एक एम्बुलेंस ज़रूर प्रूव करवाएं इंशाल्लाह। और बाकी भी जो है ना दोस्तों को, क्योंकि हमारी सियालकोट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, और दोस्तों ये किसी ने बेड़ा उठाना होता है, काम तो ये सब नहीं करना है, सब के करने वाला है, लेकिन बेड़ा किसी ने उठाना होता है तो कोई आगे लग जाता है। जो आगे लगता है बेसिकली अल्लाह मियाँ जिसको चुन लेते हैं, जिसको तौफीक देते हैं, वो आगे लग जाता है। तो ये काम हम सभी का ही है, जिन जिनको अल्लाह मियाँ ने नवाजा हुआ है वो इसमें इनकी मदद करें, और जो बच्चे हैं वो जो जिनके मरीज़ हैं अल्लाह मियाँ उनको भी जो है ना जी सेहत याब करे। तो इसलिए ये काम सब के ही करने वाला है। और मैंने भी पूछा कि ये कोई मतलब जैसे शौकत खान है वो पाकिस्तान बेस्ड है, या हमारे पास अभी रमज़ान में तकरीबन हमारे सियालकोट शहर से आलमोस्ट मेरा ख़्याल है कि 10 अरब से ज़्यादा डोनेशन गई है। लेकिन वो मुख्तलिफ जो है ऑर्गेनाइजेशन वो आई हैं, उन्होंने इफ्तारियाँ की हैं, कैंप किए हैं, और सियालकोट से ले गए हैं, हालांकि सियालकोट बेस उनमें से कोई भी नहीं थी। तो हम जब जो दिया वेलफेयर वाले इनको भी कहेंगे कि आप भी नेक्स्ट टाइम इसी तरह, क्योंकि वो चैरिटी के दिन होते हैं, लोग अपना ज़कात व खैरात जो है ना जी वो निकालते भी हैं। तो आप पहले अशरा रमज़ान या रमज़ान से पहले इसी तरह का कोई जो है ना जी वो प्रोग्राम रखें, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो है ना जी उससे भी सेहत अफजा रिज़ल्ट जो है ना जी वो आ सकते हैं। अल्लाह मियाँ आपको जो है ना जी मज़ीद खिदमत करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, और हम सबको आपके साथ शाना बचाना चलने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया राना सुहेल साहब आपका। अब मैं दावत दूंगी लाइन मोहम्मद वसीम MJF साहिब, डिस्ट्रिक्ट चेयरपर्सन पब्लिक रिलेशंस लाइन इंटरनेशनल। लाइन नईम यूसुफ साहब, जोन चेयरपर्सन। अब मैं दावत दूंगी जिनको मैं दावत देने वाली हूँ, वो भी इंसानियत की खिदमत करते हैं, मखलूक खुदा की खिदमत का बेड़ा उठा रखा है, डस्का में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हाफिज़ जहांज़ेब साहब, सदर नेकी फाउंडेशन डस्का से। शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम वाला है। लाखों करोड़ों दरूद सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम की आल पर। फ़लक ताहमल अक़बा व मा अदराका मल अक़बा फ़क्कुर अक़बा औ इतआमुन फ़ी यौमिन ज़ी मस्क़बा यतीमन ज़ा मक़रबा औ मिस्कीनन ज़ा मतरबा। असल घाटी, असल ज़िंदगी ये है कि आप दूसरों के काम आएँ, आप किसी फंसे को मुसीबत में से निकालें, आप किसी मस्कीन के गरीब के काम आए, आप किसी के दुख दर्द को समझें। बहुत अनमोल होते हैं वो लोग जो दूसरों का दर्द महसूस करते हैं और दूसरों के काम आते हैं। मैं इंतहाई मशकूर व ममनून हूँ दिया वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन सियालकोट का कि उन्होंने आज मुझे यहाँ पे इनवाइट किया और मुझे आपसे बात करने का मौका मिला। मैं पूरी इंतज़ामिया की टीम का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा इवेंट्स ऑर्गेनाइज़ किया, और वो इतना बड़ा काम कर रहे हैं कि उन्हें अंदाज़ा नहीं। जो कि मैं भी एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन नेकी फाउंडेशन के नाम से डस्का में जो कि चला रहा हूँ, ये एक बहुत बड़ा काम है जो दिया वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन कर रही है। मैंने जिस तरह इनकी सारी कवरेज देखी है, इनकी मैनेजमेंट देखी है, तो ये वाकई एक काबिल एतमाद और जो है बातमाद अदारा है। तो आपको भी चाहिए कि आप बढ़ चढ़ कर इस अदारे में जो कि हिस्सा भी डालें और इनकी हौसला अफजाई करें। हमारे पास अक्सर औक़ात ऐसे केसेस आते रहते हैं कि जिनका हमें अंदाज़ा है कि किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो जितने डोनर्स हज़रात यहाँ पे तशरीफ़ फरमा है, उनसे गुजारिश है कि आप इनका बढ़ चढ़ कर जो कि इनके साथ ताउन फरमाएँ, जो कि हीमोफीलिया एक बहुत ही नाजुक मर्ज़ है। मैं ये कहता हूँ कि सबसे बड़ी जो नेमत है, सबसे बड़ी जो दौलत है, वो आपकी सेहत है। अगर आपके पास सेहत है
तो आपके पास दुनिया की हर चीज़ है, हर नेमत है। अगर आपके पास सेहत नहीं तो आपके पास कुछ भी नहीं। तो जो लोग गुर्बत का शिकार हैं, पाकिस्तान में 37% ऐसे लोग हैं जिनको ये नहीं पता कि कल का खाना कहाँ से आएगा। पाकिस्तान में 45% ऐसे लोग मौजूद हैं कि जिनको ये नहीं पता कि हमारे तलीमी अखराजात हैं वो कहाँ से पूरे होंगे। और पाकिस्तान में 25% ऐसे लोग हैं जो कि सिर्फ ब्लड की तलाश के लिए घूम रहे हैं, जो कि सिर्फ ब्लड ढूंढते हैं। काफ़ी बीमारियों में मुब्तला है, कोई हेमोफीलिया की है, कोई कैंसर की है, कोई और केसेस हैं, क्योंकि हमारा ब्लड के साथ एक बड़े सारे केसेस हमारे पास आते हैं। तो मीन्स के पाकिस्तान में ऐसे लोग जिनको ये नहीं पता कि कल का खाना कहाँ से आएगा, तो वो अपने बच्चों का इलाज कहाँ से करवा सकेंगे, वो अपने बच्चों को ब्लड कहाँ से लगवा सकेंगे, वो अपने बच्चों के लिए हीमोफीलिया जैसे इस मर्ज़ का इलाज कैसे कर सकेंगे। तो इसके लिए आप ये सोचें कि एक मज़दूर जो कि एक रोटी का डिब्बा लटकाए जब अपने घर से निकलता है और वो गुर्बत का शिकार कर रहा होता है, जब वो घर से निकलता है और वो मज़दूर जो कि बूढ़ा होता है, जब वो अड्डे पे आके खड़ा होता है तो वो सारा दिन 2 बज जाते हैं और तपती गर्मी होती है, जिस तरह का आज मौसम था। तो ऐसी गर्मी वो जब बूढ़ा मज़दूर 2-3 बजे तक भी खड़ा होने के बाद उसे काम नहीं मिलता। वो क्यों नहीं मिलता? कि वो एक बूढ़ा मज़दूर है, वो हमारा काम क्या करेगा। तो सोचें कि वो बूढ़ा मज़दूर जब वो रोटी का डब्बा लटकाया जब घर में वापस जाता है तो उसके बच्चे जो कि इंतज़ार कर रहे होते हैं कि हमारा बाप आए, हमारे लिए खाने के लिए कुछ लेके आए, हमारे लिए पीने के कुछ लेके आए। वो बच्चों को एक आस दे के जाता है कि मैं आपके लिए खाने के लिए कुछ ज़रूर लाऊंगा, राशन ज़रूर लाऊंगा, खाना ज़रूर लाऊंगा, और उसको बूढ़ा समझ के कोई काम नहीं दिया जाता। और जब वो वापस चलता है और जब वो घर की दहलीज़ पे आता है तो आप सोचें कि उस घर के दहलीज़ पे क्या गुज़रती होगी, उन बच्चों के दिल पे क्या गुज़रती होगी, उसकी बीवी के दिल पे क्या गुज़रती होगी। तो ऐसे बड़े सारे डिज़र्विंग लोग हैं जो इन मुश्किलात का सामना नहीं कर सकते। तो हमने सब ने मिलकर इसका बेड़ा उठाना है। इंसानियत की खिदमत जो एक अजीम नेकी है, हमने इसको बढ़ चढ़ कर, जो कि दिया वेलफेयर है या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, हमने उनको सपोर्ट करनी है और मुआशरे में एक ऐसा किरदार अदा करके जाना है जो कोई भी ना करके जाए। तो मैं बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ एक दफ़ा फिर इंतज़ामिया का, और मैं इंशाल्लाह भरपूर कोशिश करता हूँ। हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अल्हम्दुलिल्लाह है एक छोटी सी तहसील में है, लेकिन हमारे अदारे के 92 डायरेक्टर्स हैं, जिनमें से 50 के ऊपर जो कि ओवरसीज़ डायरेक्टर्स हैं, कनाडा, जर्मनी, जापान। तो मैं इंशाल्लाह इनकी डॉक्यूमेंट्री भी इंशाल्लाह अपने डायरेक्टर से शेयर करूँगा, और जितना हो सका इंशाल्लाह, जितना हो सका अपने सारे डायरेक्टर्स के साथ मिल के इंशाल्लाह इसका विजिट भी करूँगा, और जो भी हो सका इंशाल्लाह मैं ज़रूर इसको सपोर्ट करूँगा। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।